आज मेरी नाव में। राम कृष्ण तो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। आज भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा है, परीक्षित ध्यान दो, भगवान के 24 अवतार हैं जिसमें कि भगवान की पुत्र पुत्रादि इत्यादि संपत्ति आई। 16,108 रानियां, 10 जिनकी संतानें हुई। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी बैठे हुए थे, उसी समय कुएं में गिरगिट पड़ा हुआ था। सांप ने पूछा तो भगवान कृष्ण जैसे उस गिरगिट को निकाला कुएं से, वह एक सुंदर यशस्वी राजा बन गया, प्रणाम भगवान को करने लगा। सांप ने कहा ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण बोले ये पूर्व जन्म में नृग नाम का राजा था, ये बहुत दानी था, इसने बहुत सारी गौएं दान की। तो जब गौएं दान की तो एक पंडित जी को गौ दान करी, वो पंडित जी के घर से गैया मैया भाग गई और पुनः राजा के रजवाड़े में आ गई। अब राजा को तो पता भी नहीं कि जो गाय दान की थी वो वापस आ गई, और वही गाय पंडित जी दूसरे पंडित जी को दान कर दी राजा ने। और जिस पंडित जी को पहले दान की थी, जब दूसरे पंडित जी को दान की ना गैया मैया, तो उनका घर अगल बगल था। पंडित जी ने देखा कि पहले राजा ने मुझे गैया दान की थी, वो यही गैया दान मेरे पड़ोसी पंडित को दे दी। श्राप दे दिया, राजा तू बार बार दिया हुआ दान दान देता है, तू तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, जा तू गिरगिट ही बन जा। राजा को तो पता भी नहीं था, फिर भी क्षमा याचना मांगी। बोले जब भगवान कृष्ण आएंगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोलिए कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज की। अब परीक्षित ने कहा, हे महाराज आप एक बात बताओ, भगवान ने सब पर दया की, लेकिन मैंने सुना है भगवान का एक नाम दीन बंधु भी है, तो क्या भगवान दीनों पर कृपा की है? बोले हाँ, सुनो भगवान का एक नाम दीन बंधु है। तो उसको भगवान ने श्रोधार किया। बोले भगवान के एक मित्र थे सुदामा। सुदामा जी को गरीब नहीं कहा गया है, गरीब का मतलब है जो धन से गरीब है। सुदामा जी को दरिद्र कहा गया। दरिद्र का मतलब क्या है? बोले जिसके पास सब कुछ होते हुए भी संतुष्टि ना हो वह दरिद्र होता है। जैसे एक राजा था, उसने अपने मुनीम को बुलाया, मुनीम से कहा अरे मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जरा मुनीम देखकर बताओ कि मेरे बही खाते में मेरे कोष में कितना धन है, मेरा परिवार पल जाएगा कि नहीं। अब मुनीम ने जोड़ जोड़ कर बता दिया, महाराज इतना धन है आपके पास कि आपकी अंगुली आने वाली 7 पीढ़ी बैठे बैठे खाएगी तो भी खत्म होने वाला। राजा ने सुना तो राजा मूर्छित होकर गिर पड़ा। अब मुनीम ने पानी यानी छिड़का, होश में आया, पूछा महाराज क्या हो गया? राजा ने कहा भैया 7 पीढ़ी बैठे बैठे खा लेगी, लेकिन 8वीं पीढ़ी को कौन खिलाएगा, चलो फिर से काम करना पड़ेगा। ये होते हैं दरिद्र, जिनके पास जितना होता है वो उतने में संतुष्ट नहीं होते, उनको लगता है और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, कितना मिल जाए, पड़ोसी का भी मिल जाए,
गांव वाले का भी मिल जाए, सबका मिल जाए, कभी उनकी आसक्ति तृप्त ही नहीं होती, वो है दरिद्र। लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं, जो उनकी पत्नी सुशीला है उनके भाव से दरिद्र कहा गया। सुदामा जी तो संतुष्ट थे, लेकिन उनकी पत्नी जो थी बड़ी गरीबी तो घर में थी, खाने के लाले पड़े थे। एक दिन पड़ोस में सुशीला माता गई और किसी पंडित जी ने कह दिया, अरे बेटी तुझे पता नहीं? बोले क्या? बोले तेरे जो पति है ना सुदामा, उनके बहुत बड़े मित्र हैं जिनका नाम द्वारकाधीश है। तुम अपने पति से क्यों नहीं कह देती कि जरा जाके द्वारकाधीश से मिलावें, तो कुछ ना कुछ तो प्रबंध हो ही जाएगा 2-4-10 साल के लिए। सुशीला दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगी स्वामी आपने बताया नहीं? सुदामा जी ने कहा क्या नहीं बताया? सुशीला बोली कि आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, ये आपने मुझे नहीं बताया। सुदामा जी ने कहा हाँ देवी, द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं, मैं भी बहुत दिन से उनसे मिलने नहीं गया। सुशीला जी बोली तो मिलाइए ना, जाइए। सुदामा जी ने कहा ठीक कहती हूँ, बहुत दिन हो गया मैं मिला भी नहीं, मिला था। अब सुदामा जी चले मिलने के लिए, लेकिन कहने लगे हे सुशीले, मैं अपने मित्र के पास जाऊंगा तो खाली हाथ जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगता। किसी से मिलने जाए तो खाली हाथ जाए तो नहीं जाना चाहिए। क्या किया जाए? सुशीला दौड़ी दौड़ी गई, 4 गांव में गई, 4 प्रकार के चावल लेकर आई, एक कपड़े के बेस में बांध देती है और सुदामा जी को टांग देती है और कहती है हे स्वामी अब चले जाए। सुदामा जी द्वारका की ओर चले जा रहे हैं। सुदामा जी इतने दरिद्र हैं कि उनके घर में भोजन का दाना नहीं रहता। तुलसी का पत्र जल में डाल के पीकर सो जाते। 6 बच्चे हैं, वो भी भूखे सो जाते। सुदामा जी ने भी सोचा एक काम करता हूँ, हो ही आता। बाबा कहते हैं सुदामा जी आज द्वारकाधीश से मिलने के लिए चले। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। सुदामा जी महाराज कांख में दबाते हैं चावल की पोटली और चल देते हैं। महाराज इतनी गरीबी, इतनी दरिद्रता कि सुदामा जी के पांव में पहनने के लिए पावड़ी भी नहीं थी। 1000 कांटे पैर में लग गए, लहू निकलता जा रहा है। एक पेड़ मिला, उस वृक्ष की छांव में सुदामा जी सो गए। भगवान द्वारकाधीश ने ऐसी कृपा की कि सुदामा जी को ले जाकर द्वारका में सुला दिया। अब द्वारका में सुदामा जी की नींद खुली। भैया एक राहगीर मिला, बोले भैया यहाँ पे द्वारकाधीश का भवन कहाँ है? राहगीर ने कहा सामने चले जाओ, ये द्वारकाधीश की ही नगरी चली जा रही है। सुदामा जी गए और कहने लगे, द्वारपाल खड़े हुए हैं कि कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार
सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम, सदा जीवन बिताओ। सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ, सदा जीवन बिताओ। ए भैया, द्वारकाधीश का भवन कौन सा है जरा मेरे को बताए दो। द्वारपालों ने कहा बाबा आपको क्या काम है, दक्षिणा चाहिए? बोले नहीं नहीं भैया, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे अपने मित्र द्वारकाधीश से मिलना है। द्वारपालों ने कहा बाबा झूठ काहे को बोले तू, कहाँ द्वारकाधीश? अगर भिक्षा चाहिए महाराज तो ले लो, झूठ ना बोलो, ब्राह्मण झूठ नहीं बोलता। बोले नहीं नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने मित्र से मिलना है। निक जरा कह के आओ कि कन्हैया तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। द्वारपालों ने कहा ठीक है बाबा, निक बैठो, अभी बता के आओ। दौड़े दौड़े द्वारपाल गए तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं हे ठाकुर जी। द्वारपाल ने कहा दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा है और बोल रहा है, वो इसका रूप कैसा है? किसी से पता न जगा तन पर, अरुपाही उपाहन की नई श्यामा, धोती फटी सी लटी दुपटी सी, प्रभु जान को आही बशो यही धामा, कि द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक, देख रहो चक्षु वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, अरे आपन नाम बतावे सुदाम, आपन नाम बतावे सुदाम। सुदामा नाम सुनते ही, मेरे द्वारपाल के इस वचन सुनते ही मेरे ठाकुर दौड़ पड़े। यहाँ पर फिर से सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा जरा विलंब लग रहा है, सुनो भैया। अरे द्वारपालो, ए भैया जरा जल्दी कहकर आओ, अब मेरे पैर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो घर पे सुदामा गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, ताली बजाओ। गरीब आ गया है, गरीब आ गया है।
भगवान ने सुना, सुदामा जैसे ही नाम सुना भगवान ने तत्काल पावड़ी भी नहीं पहनी, ऐसे भगवान दौड़े। सुदामा जी की झांकी को लाया जाए। बोलो सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी महाराज आप द्वारपालों के पास खड़े, वहां से मेरे कन्हैया आते हैं। सुदामा जी महाराज वहां से खड़े देख रहे हैं, लाला ने देरी कर रहा है। तो यहाँ से जैसी सुदामा नाम भगवान ने सुना, ऐसे बिहार देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराती को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो सुदामा जी महाराज चले आ रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दौड़ लगा दी मिलने के लिए। सुदामा जी से मिलने के लिए भगवान ने दौड़ लगा दी कि अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ सुदामा जी महाराज तो इंतजार कर रहे हैं, कन्हैया कहाँ गए? हे द्वारकाधीश जल्दी आओ। और कन्हैया ने ऐसे दौड़ लगाई सुदामा का नाम सुनकर पावड़ी भी नहीं पहनी, बगैर पावड़ी के भगवान दौड़े। द्वारपालों ने सोचा जैसा
सुदामा जी के पैर के कांटों को अपने दांतों से निकाल दिया, पानी की जगह अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरणों को धो दिया। अब भगवान ने कहा भैया बताए दे जरा 56 प्रकार को भोजन बनो। अब रुक्मणी माता ने 56 प्रकार का भोजन खिलाया, सुदामा जी ने 56 प्रकार का भोजन इकट्ठा किया और खा गए। रुक्मणी मैया के मन में आया राम राम राम, इतनी मेहनत की, अलग अलग भोजन परोसा, ऐसा जानती तो इकट्ठा बना देती। भगवान समझ गए रुक्मणी के अंदर मोह आ गया है, भ्रम आ गया है, दूर करना पड़ेगा। भगवान ने कहा सुदामा ये बताओ भोजन कैसा बना। सुदामा जी ने कहा बताऊं लाला भोजन तुमने ठीक बनो, लेकिन कद्दू की सब्जी में नमक कम हो गई। रुक्मणी जी का मान भ्रम दूर हुआ। अब कन्हैया ने कहा भैया ब्याह आय कर लियो कि ना कियो। सुदामा जी बोले ब्याह हो गयो, तेरी भाभी नहीं तो वो को यहाँ भेजो। अब सुदामा जी ने कहा कन्हैया तेने ब्याह कर लियो बताइयो तक ना। कन्हैया बोले का बताओ, मेरी शादी तो ऐसे हुई कि सुबह तक विवाह की कोई प्लानिंग नहीं, उस शाम को बहू आ गई, बताने को मौका ही नहीं हुआ। आचार विचार सम्मान हुआ, बिस्तर पर सुलाया। अब सुदामा जी ने सोचा ज्यादा रुकना भी ठीक नहीं, तो सोचेंगे कि आ गया खाने के लिए चला जाए। सुदामा जी बोले अब मैं चलूंगा नहीं, या बोले हाँ चलो महाराज आते रहियो। लेकिन सुदामा जी ने सोचा सुशीला ने इसलिए भेजा था कि कुछ मिलेगा तो घर का खर्चा चलेगा, लेकिन कन्हैया तो कछु नहीं देवे। एक काम करो थोड़ा याद दिला दो। अच्छा ठीक है भैया द्वारकाधीश अब मैं जाऊं तो, लेकिन जो बताए दे जैसे तेरी भाभी ने मुझे यहाँ भेजा तो वो तेरी कुशल पूछेगी, तुम्हें का बता दूंगा। कन्हैया बोले ये बता देना कि अगली बार जब आना है तो सुदामा जी के साथ आना है। सुदामा जी बोले मैंने तो सारी बात कर ली, लेकिन कन्हैया तो कछु ना है। चलो कछु ना है, अच्छी बात है, मेरे कन्हैया ने इसलिए मुझे कुछ नहीं दिया क्योंकि गरीब व्यक्ति को एकदम से धन मिल जाता है तो वो बौखला जाता है। जनता के सहयोग से 5 लाख दान करने पर अगर वोट मिल जाए और वो मंत्री विधायक बन जाए और फिर मंत्री बनने के बाद 5 करोड़ रुपए मिल जाए विकास के लिए, तो वो भी पगला जाता है। कहता है पहले मैं अपना विकास तो कर लूं, फिर समाज का विकास करूंगा। बोलो राधे राधे। सुदामा जी ने सोचा मेरे कन्हैया ने मुझे ठीक नहीं दिया, कुछ इसलिए नहीं दिया, वो जानता है कि ये तो है दरिद्र, अगर इनको कुछ दे दूंगा तो ये बौखला जाएगा। अब सुदामा जी चले अपनी नगरी को पहुंचे। जब देखा जहाँ झोपड़ी बनी थी, बोले कहा भाइयों एक रात में मेरी झोपड़ी गायब करके किसी राजा ने अपना महल बना दिया। अंदर से छमछमाते हुए सुशीला जी आई आरती उतारने के लिए। सुदामा जी ने सोचा कोई रानी है मंदिर की पूजा करने जा रही होगी, तो सुदामा जी कोने में खड़े हो गए। सुशीला बोली अरे स्वामी भूल गई क्या, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। जैसे ही कन्हैया के इस भाव को देखा, क्योंकि सुदामा जी चावल की पोटली लेकर गए थे, भगवान ने कहा काल आए मोरे लाने भैया। ओ सुदामा भाभी ने भेजा तो कुछ ना कुछ तो दे के भेजा होगा कन्हैया से। सुदामा जी ने कहा कछु नहीं दियो तो तुम बड़ो राजा हम का देवे। भगवान ने कहा कछु ना कछु तो दियो हो। अब सुदामा जी जो पोटली लेकर गए थे कांख में दबाई, भगवान समझ गए। भगवान बोले सुदामा तुम्हारी बचपन की आदत ना गई, वो याद है वो वाली रात जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे तो जंगल लकड़ी लेने गए थे, गुरु माँ ने चने के दाने दिए थे और तुम और हम जंगल लकड़ी लेने गए थे। इतनी बारिश हुई कि हम एक पेड़ के नीचे रात भर खड़े रहे
भगवान ने एक धक्का दिया, सुदामा जी पतले दुबले, चावल की पोटली गिर गई, एक मुट्ठी भगवान ने लिया और खा लिया, मानो सुदामा जी को एक लोक दे दिया। अब दूसरा खाने वाले थे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी जी बोली, इनको सब कुछ दे दोगे तो खुद सुदामा बनने का इंतजाम कर रहे हो क्या? और दूसरा रुक्मणी जी ने इसलिए भी रोका कि भगवान भाव भाव में चावल तो खा रहे हो, कल पेट खराब हो जाएगा तो हमसे ना कुछ कहना। भाव यही था, हे प्रभु एक लोग सुदामा जी को दे दिया, अब कुछ अपने लिए भी बचाए रखो। सुदामा जी जब गए तो देखा महल बना था, भगवान की भक्ति को नमन किया सुदामा जी ने। जैसी सुदामा जी की लाज भगवान ने राखी, वैसी सबकी लाज रखे। बोलो सुदामा जी महाराज की। चावल का बहुत बड़ा महत्व होता है सुदामा चरित्र में। आगे की कथा में सुखदेव जी ने बताया, भगवान के सदक संदन शुभ प्रति बृहदाकार में हुई दिनचर्या हुई। भगवान ने सारी लीलाएं की, पुत्र पौत्रों का विवाह किया, यदुवंशी विह्वल हो गए, शराब में मदमस्त हो गए। सांप के पेट में सल बांधकर दुर्वासा ऋषि से पूछते हैं कि इसको क्या होगा, लड़का की लड़की। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, रे मूर्खो, मेरी परीक्षा लेते हो, जाओ इसी सल के माध्यम से सारा यदुवंश नष्ट हो जाए। उस सल को समुद्र में बहाया, एक छोटा सा टुकड़ा बचा रहा, उससे लोहे की घास उत्पन्न हुई। सारे यदुवंशियों ने शराब पी, आपस में एक दूसरे को मारा और सारे परम धाम को गए। अब उसी दुर्वासा ऋषि के श्राप का एक सल था, वो बचा, जिसको अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण के पैर में बहेलिए ने मारा। भगवान पृथ्वी पर धराशायी पड़े हैं। उसी समय उद्धव जी महाराज आए, रोने लगे। भगवान परमधाम को जा रहे हैं, शांति का परिचय दें। भगवान श्री कृष्ण के पैर में पद चिन्हे वही वरदहा, शाप वसम मूलो, यदुवंशी संसार दीवाना है मेरे श्याम घनी का, संसार दीवाना है
मित्रों की भेंट हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ध्यान दें, आज सारे यदुवंशी परमधाम को गए, भगवान श्री कृष्ण परमधाम को जा रहे। उद्धव जी ने कहा, हे प्रभु आप परमधाम को जा रहे थे, गोप रूपी पृथ्वी किसकी शरण में रहेगी? भगवान श्री कृष्ण के शरीर से तेज निकला और जाके श्रीमद् भागवत महापुराण में समा गया। बोलो भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सप्तम दिवस विश्राम है परीक्षित, अब अंतोगतवान श्रीमद् भागवत महापुराण का मैं अंतिम श्लोक बोलकर उठ जाऊंगा। और भगवान के अवतार सुखदेव जी ने अंतिम श्लोक गाया और उठकर चल दिए। हम सभी लोग उस श्लोक को गाए, दोनों हाथ को जोड़े कि भागवत जी का अंतिम श्लोक है। इसको कहकर परीक्षित जी महाराज मोक्ष के गामी बन जाते हैं।